नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों ने ये बहुत ज़्यादा पूछा था कि अगर एक्ने हो जाए, अगर पिंपल हो जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या दिक्कत होती है? एक्ने और पिंपल क्यों होता है? मैडम आपको क्यों नहीं है फेस पे? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई भी केमिकल चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके जो फेस होता है, उसका जो नेचुरल ग्लो होता है, पहले तो वो छीन लेता है। अगर कोई चीज़ आपको सूट करती है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी और को देखा है और उसको सूट कर गया और आपको सूट नहीं करा, लेकिन तभी भी आप उसको लगा रहे हो ये विश्वास के साथ कि उसको तो काम कर गया लेकिन मुझे क्यों नहीं कर रहा है, शायद मैं गलत लगा रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप गलत लगा रही हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल सही लगाती हैं वो चीज़ को, या फिर अगर उस चीज़ में केमिकल नहीं होता है लेकिन तभी भी आपको सूट अगर नहीं करता है, तो फिर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका बॉडी अलग है, आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें होती है वो सभी के स्किन पे लगभग वो 90% सही जाता है और रिएक्शन बहुत कम होता है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल है, बहुत ज़्यादा एक्ने की समस्या है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वो आपके पेट के साथ दिक्कत होता है। मतलब आपका जो स्टमक है उसमें दिक्कत है, पेट आपका साफ नहीं रहता है। तो आप कान खोल करके सुन लीजिए, ना मोमोज खाने हैं, ना आपको कोई स्पाइसी फूड खाना है, ना आपको बाहर की चीज़ें खानी है। गर्मी का मौसम है लेकिन सोडा नहीं पीना है, याद है ये चीज़। सोडा आपके स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको पानी पीना है, पानी के जगह पे आपको कुछ चीज़ नहीं पीना है। आप जूस पी सकते हैं, आप संतरे का जूस पीजिए, आप अनार का जूस पीजिए, उसके बाद देखिए कि आपकी स्किन में फिर इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। लेकिन अगर आपके पेट में कब्ज की समस्या है, आपको बहुत कब्ज रहता है, तो फिर आपकी स्किन में मुहासे हो सकते हैं। और अगर गलती से भी आपने उन मुहासों को इस तरह करके आपने उसको क्या किया, फोड़ दिया, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, वो दाग बन जाएगा और दाग शायद लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो स्कार्स बन जाते हैं। तो फिर उसको हील होने में समय लगता है, 4-5 साल लग जाएंगे अगर आपने पूरे फेस पे वैसा वैसा कुछ कुछ कर दिया तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको अपने फेस के साथ छेड़खानी करनी है। जब कोई चीज़ बिगड़ा हुआ है उसको और ना बिगाड़े आप। अब क्या करना है, देखिए, सबसे पहली चीज़ कि नींबू अगर आपको डायरेक्टली कोई खाने के लिए दे तो शक्ल कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका शक्ल आप देख लीजिए, इस तरीके से नींबू आपको नहीं खाना। नींबू कभी भी डायरेक्टली आपको अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नींबू लेकर के फेस पे आप अप्लाई ना करें, बल्कि अगर आप नींबू का सेवन करती है, अपने फेस पे अप्लाई करती है, या फिर नींबू का अगर चाय पीती है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको फेस पे लगाना है तो नींबू का कुछ ड्रॉप, मान लीजिए कि 10 ग्राम आपने नींबू का रस लिया है, तो 10 ग्राम आपको क्या लेना है, गुलाब जल लेना है, 10 ग्राम आपको ग्लिसरीन लेना है। जो ग्लिसरीन होती है इसको हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज बोलते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका जो फॉर्मूला होता है C6O3, तो केमिकल कंपाउंड ये वाला होगा। तो इसको हम तो भैया हम तो इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन कहीं भी अगर ग्लिसरॉल लिखा हुआ मिले उसका मतलब ग्लिसरीन ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हम मेडिकल के छात्र हैं, कंफ्यूज तो नहीं होंगे क्या। देखिए, ग्लिसरीन अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम क्या होना चाहिए, गुलाब जल भी होना चाहिए, और 10 ग्राम नींबू का रस भी होना चाहिए। तीनों को इक्वल अमाउंट में मिला करके आपको अपने चेहरे पे रोज रात में फेस को साफ करने के बाद उसको हल्का हल्का मसाज करना है। अब मसाज करने की भी भैया टेक्निक होती है। टेक्निक क्या होती है, अगर आपका ये वाला आँख का मसल्स है, अगर ये इधर गया हुआ है फेस का मसल्स इस टाइप से, तो आप मसाज भी जो है वो इसी डायरेक्शन में करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मसल्स इधर है तो आप इस तरफ वापस से उल्टा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जिस साइड का मसल्स जिस तरफ गया हुआ है उसी तरफ आपको मसाज करना है। फोरहेड का करते हैं तो ऊपर के साइड करते हैं, समझ में आ रहा है। ये वाला जो फ्रंटल है उसका मसल्स ऊपर जाता है, ये वाला जो साइड का है ऊपर जाता है। आंखों के जो मसल्स है वो इस टाइप से होता है। तो मसल्स की जब हम चर्चा करेंगे हम उसमें समझेंगे कि मसाज एक टेक्निक भी होता है। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिर कोई कोर्स करते हैं, उसमें आपको मसाज थेरेपी अलग से किताब है, मोटी चौड़ी किताब है, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, किसी भी मेडिकल लाइन से आपका कोई भी
लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आपको अपना फेस सही करना है। तो नॉर्मली आप मसाज को इस तरीके से कीजिए और ये ऊपर डायरेक्शन में कीजिए, ठीक है। तो ये तीनों को बराबर बराबर मात्रा में, ये मैंने एग्जांपल दिया है, मिला करके अपने चेहरे पे आप मसाज कीजिए रोज रात में सोने के टाइम में आपको लगाना है अपने फेस पे। और फिर आपको क्या करना है, अपने पेट को साफ रखना है। पेट को साफ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेट को साफ रखने के लिए आप गाजर का जूस, गाजर को मिला करके, गाजर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अगर 3 कटोरी, छोटे कटोरी से आप गाजर लेंगे तो आपको 2 कटोरी लेना है टमाटर, फिर और उसमें 1 कटोरी आपको क्या लेना है, बीटरूट लेना, मतलब चुकंदर लेना है। तीनों को मिक्स करके आपको जूस बनाना है और फिर वो जूस को खाली पेट सुबह में पीना है। इस जूस को पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ भी अनाज खाना है, ठीक है। तो मतलब आप अपने फेस पे भी लगा रहे हैं और बॉडी के अंदर भी डाल रहे हैं। और अगर संभव हो तो आप थोड़ा सा योगा भी कर लें, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, आपके फेस के लिए अच्छा होगा। और जो मैंने बताया कि आपको नींबू के साथ लगाना है ग्लिसरीन को रोज रात में, आप देखिएगा आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा, एक्ने की समस्या दूर हो जाएगी। जूस से आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटरूट आपके बॉडी में खून को बनाता है, मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। खून बॉडी में होगा, चेहरा चमकेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। साथ ही टमाटर, अगर आपके मुंह में छाले भी हैं तो टमाटर आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। टमाटर खाने की वजह से चेहरे पे अलग से ग्लो आता है। आपको पता है कि लोग बोलते हैं कि टमाटर आप चेहरे पे लगाओ, तो टमाटर को आप अगर सेवन करते हैं इसका, तो आपके बॉडी में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। और साथ में ये आपके बॉडी, ये आपके डाइजेशन में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। ये जो कैरेट है ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल क्या है कि आप अपने दिल को मस्त रख रहे हैं, आप अपने पेट को दुरुस्त रख रहे हैं और साथ में आप अपने फेस को चमकदार बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। पेट आपका साफ रहेगा, आप बहुत से बीमारियों से दूर रहेंगे। नो सोडा, नो कोल्ड ड्रिंक, नो फास्ट फूड, नो स्पाइसी फूड। अब समझ में आ गया। इस तरीके से आप केमिकल की चीज़ों को लगाए बिना, फ्रस्ट्रेट हुए बिना, आपका बॉडी अच्छा हो सकता है, आपका फेस अच्छा हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि आज मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आपको अपने आप को मेंटेन करना है। मेंटेन तो करना ही है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स है। आपको कहीं भी डाउट होता है आप जा करके टेलीग्राम पे, ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप पूछ सकते हो डाउट्स को, ठीक है। थैंक यू सो मच।